हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों से जुड़े जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप समय समय पर सारे नोटिफिकेशन पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं। पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है या पर्वत एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये वे प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है, अर्थात जिन मार्गों से होकर पहाड़ों को पार किया जाता है उसे हम दर्रा कहते हैं। भारत के प्रमुख दर्रों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले आता है काराकोरम दर्रा। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK और चीन को आपस में जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले और पुंछ जिले से जोड़ता है। इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है और पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता भी इसी पर है। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कारगिल जिले में है और यह कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है और यह जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला नेशनल हाईवे 1A इसी दर्रे से होकर निकलता है। अब हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में सबसे प्रमुख है यांगयाप दर्रा। यह दर्रा भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। इनमें सबसे प्रमुख है माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड के अंतिम गांव माना में स्थित है और यह उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है और यह पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। नीति दर्रा। नीति दर्रा कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह हिमालय श्रेणियों में स्थित है। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और प्रसिद्ध नदी सतलुज भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणियों में स्थित है। यह मंडी और लेह को सड़क परिवहन से जोड़ता है। सिक्किम। सिक्किम में दर्रे को ला भी कहा जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है जिलेपिला दर्रा। यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को आपस में जोड़ता है। सन 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। अब भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से किया जाता है।
यह व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख दर्रे। थाल घाट दर्रा, यह मुंबई एवं नासिक को आपस में जोड़ता है। भौरघाट दर्रा, भौरघाट दर्रा यह मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर जाता है। केरल के कुछ प्रमुख दर्रे, इनमें प्रमुख है पालघाट दर्रा, यह पश्चिमी घाटी पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में है। कोझिकोड जो कि केरल में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, इन्हें आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न या डाउट आपके मन में है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके प्रश्न का उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और इसके अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी अन्य वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।